अहोई माता का व्रत आता है हर बार। माता खुला रखती हैं अपना द्वार के आशीष से भर जाए आपकी खुशियों का संसार। और आप सब यूं ही मनाते रहे हर साल ओही अष्टमी का त्यौहार। ओही अष्टमी का त्यौहार। सो फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू बैक माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। ओही अष्टमी की आप सभी बहनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और माता ओही का आशीर्वाद आपके बच्चों पर भी बना रहे और सबके बच्चे सही सलामत अपने भविष्य में आगे ग्रो करते रहें। इसी कामना के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल और ख़ास होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे और मेरी बातों के साथ सहमत हो या आप भी ऐसा फील करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी क्या इस बात को नोटिस किया है, जब हम कभी घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर होने पर जब भारी शोर शराबा है ना, बाहर की थकान से लौट कर अब हम घर पर आते हैं तो हमें घर पर आने के बाद अजीब सी शांति और सुकून महसूस होता है। कई लोगों को घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन इसके उलट कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने घर पर रहना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको बाहर का शोरगुल अच्छा नहीं लगता और अपने ही घर पर उन्हें शांत सुकून मिलता है। क्यों ऐसा होता है कि हम लोगों को घर की चारदीवारी इतनी अच्छी लगती है कि हमें वहीं अपने लिए अंतरात्मा को सुकून मिलता है, और कुछ लोग हमें अंतर्मुखी बोल देते हैं, यानी कि हमें ऐसा बोल देते हैं कि इसे अकेले रहना ही अच्छा लगता है, ये तो किसी बाहर वाले लोगों के साथ घुल मिल कर रहना पसंद ही नहीं करती है। मेरी भी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी ही है, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे कुछ बात की जाए। अगर आप भी ऐसी ही पर्सनैलिटी की व्यक्तित्व रखने वाली महिला हैं या फिर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, है ना, आपको भी घर पर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है और सुकून भी उसी में मिलता है अकेले रहने में, तो आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। अच्छा, कुछ लोग ना इसको सिर्फ एक आदत के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महापुरुषों का कहना है कि ये कोई एक आदत नहीं है, ये एक संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ सकती है या जुड़ चुकी है। ये आपकी आत्मा की पुकार ही है जो आपको बार बार ये संकेत देती है कि बहुत बहुत भटक चुके आप बाहरी दुनिया में, अब भीतर लौटने का समय है, अब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का समय है। ये अनुभूति ना हमें कई बार लाइफ में होती है, बट कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते हैं और वही दुनियादारी में उलझे रह जाते हैं। यही परम सत्य है कि बाहर की दुनिया सिर्फ एक दिखावा है, अंदर ही हमारे शांति। जब हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, नाम सिमर करना शुरू कर देते हैं ना, तो अलग ही अनुभूतियाँ हमें होने लगती है, अलग ही चमत्कार हमें दिखाई देने लगते हैं। हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करते हैं। यही कारण है कि जो लोग ना घर में रहना पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहरी दुनिया से कट गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो बाहरी दुनिया के बीच में होते हुए भी अपने अंदर की उस आंतरिक शक्ति को समझ चुके हैं, परमात्मा से जुड़ चुके हैं और उन्होंने वो शांति अपने भीतर ही पा ली है। क्योंकि जब आत्मा बार बार शांति की तरफ भागती है ना, जब आपको अंदर से फील होता है कि अब उस शोरगुल में वो मज़ा नहीं रहा, तो एक बात तो तय होती है कि आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ना चाहती है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वो परमात्मा को पा लेते हैं। अदरवाइज़ ये जो खेल है ना कर्मों का और जन्म मरण का, ये आत्मा इसी तरीके से फिर भटकती रहती है। क्योंकि बाहर की दुनिया ना हमें हर वक्त विचलित करती रहती है, हर वक्त हमें डिस्ट्रैक्शन देती है। सोशल मीडिया, पार्टीज़, फंक्शंस, ये सब हमें यही दिखाते हैं कि जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलती है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि जब इन सब चीज़ों को पूरा करने के बाद हम वापस अपने घर लौटते हैं, अपने कमरे में एकांत में बैठते हैं ना, तो हमें जो वो खुशी मिलती है, जो एक थकावट हमारी रिलीज़ होती है, मतलब हम एक हल्कापन महसूस करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि राहत केवल शारीरिक नहीं होती, वो मानसिक भी होती है और आंतरिक भी होती है। बाहर की भीड़ हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
लेकिन घर की शांति और मन का एकांत हमें अपने आप से मिलवाता है और खुद से मिलना ही आत्मज्ञान का पहला पड़ाव है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अकेले रहना सिर्फ एक कमजोरी है, जो लोग दूसरों के अंदर घुल मिल नहीं सकता, जो समाज को साथ लेकर नहीं चलता या फिर लोगों के साथ उठना बैठना नहीं करता है, वो अकेला पड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इस धरती पर अकेला भेजा गया है और अकेले ही इस धरती से चले जाना है। तो इसीलिए खुद को मजबूत बनाना ही हमारा सर्वप्रति अपने लिए दायित्व होना चाहिए, क्योंकि हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, तभी दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगे। ये बाहरी समाज भी हमारे तब तक साथ रहता है जब तक हम खुद मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, और वो मजबूती हमें अंदर से मिलती है। मेरा मानना है कि जो लोग सिर्फ बाहरी लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जो हमेशा एकांत से दूर भागते हैं, एकांत उन्हें काटता है, वो लोग अक्सर अपनी कमजोरियों से भागते हैं। वो अकेले ये सोचना ही नहीं चाहते कि आखिर उनको अकेलापन काटता क्यों है, क्यों वो हमेशा दूसरे लोगों का साथ ही ढूंढते रहते हैं। तो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं ना, वो उस अंधकार को देखना पसंद करते हैं जो लोग हमेशा इससे छुपना पसंद करते हैं। यानी कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, वो उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ लोगों के साथ ही अपने दुखड़े रोने में यकीन रखते हैं। लेकिन यकीन मानिए, दूसरों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स गाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। उसका सल्यूशन आपके अंदर ही है, आपके भीतर ही है। क्योंकि कुछ लोग ना सच्चाई को फेस ही नहीं करना चाहते, वो हमेशा उससे मुंह मोड़े रखते हैं और सारी ज़िंदगी ऐसे ही बिता देते हैं। लेकिन सच्चाई को स्वीकार करके जो अकेले फाइट करते हैं, जो अकेले लड़ते हैं, वही असली योद्धा होते हैं। जो अकेले रहना पसंद करते हैं ना, वो उस एकांत की आवाज़ को सुनना समझना शुरू कर देते हैं, वो अपनी अंतरात्मा को समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारी अंतरात्मा ही वो ईश्वर की आवाज़ होती है जो हमेशा हमें सही राह दिखाती रहती है। लेकिन अगर हम अपने भीतर की आवाज़ को हमेशा इग्नोर करते रहते हैं और बाहर की दुनिया में ही मगन रहते हैं, तो वो ईश्वर की आवाज़ हमारे तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। जब आप एकांत में बैठते हैं ना, तो आप ईश्वर के और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। मानिए कि ये अकेलापन तब तक है जब तक ये अंतरात्मा अपने सच्चे साथी यानी ईश्वर को नहीं पा लेती। जिस दिन वो अपने सच्चे साथी यानी ईश्वर को पा लेती है ना, तब अकेलापन उसे खाता नहीं है, बल्कि वही उसे प्रिय लगने लग जाता है। मैं खुद कई बार जब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कब कैसे और क्या होगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं नाम सिमर करती हूँ। मैं अपने महादेव के भजन लगाती हूँ और उनको सुनना शुरू कर देती हूँ। जब मैं उनको सुनना शुरू कर देती हूँ ना, तो धीरे धीरे मुझे फ़ील होता है कि मुझे एक सुकून की अनुभूति हो रही है, एक आंतरिक सुकून मुझे मिलने लगता है और मुझे पता ही नहीं होता कब मेरे कौन से काम पूरे हो गए। मुझे कोई टेंशन लगती ही नहीं। तो इसीलिए जब भी मन अशांत हो तो उसको ईश्वर के साथ जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही आपको सही राह दिखाते हैं। जब हम नाम सिमर करते हैं ना, तो हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ती है, हम अंदर से वो फील करने लगते हैं, और जो अंदर से फील करते हैं, जो अंदर से शांति फील करते हैं, वही तो हमारे दिखाई देने लगती हैं सामने। हम जो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम जो ध्यान की बात करते हैं, वो यही तो है। अगर आप ध्यान करना नहीं जानते हैं या फिर आपके पास समय ही नहीं है, तो मैं तो एक ही बात कहूँगी, अपना फ़ोन अपने पास रखिए और उसमें जिस शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, उनके साथ जुट जाइए, नाम सिमर कीजिए, भजन सुनिए, कीर्तन कीजिए। ये सब जब आप करना शुरू करते हैं ना, तो आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगते हैं। आपको किसी इंसान को अपना दुख दर्द सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दुख दर्द आप अपने सच्चे साथी यानी ईश्वर को सुनाते हैं। और जब अपने सच्चे साथी यानी ईश्वर को अपना दर्द सुनाते हैं ना, तो वो डायरेक्ट आपकी मदद करते हैं। लेकिन जब आप लोगों के बीच में ही भटकते रह जाते हैं ना, तो फिर ईश्वर के पास तो आप सबसे लास्ट में जाते हैं ना, तो फिर लास्ट में किसको ही आना पड़ता है आपकी मदद के लिए? ईश्वर को ही। जैसे द्रौपदी ने किस किस को नहीं पुकारा भरी महफिल में, है ना, सबके पास गिड़गिड़ाई, सबके सामने उसने मिन्नतें की, लेकिन लास्ट में उसने कृष्णा को पुकारा। जब कृष्णा को पुकारा तो कृष्ण जी आए वहाँ पर। अगर उसने शुरुआत में ही अपने
प्रिय सखा कृष्ण को पुकार लिया होता तो कृष्ण पहले ही वहाँ आ जाते। इसी तरीके से ही हम मनुष्य हैं, जब हम इधर उधर से थक हार जाते हैं तब हम ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन अगर पहले ही हम सच्चा साथी ईश्वर को बना लेना तो हमारी ज़िंदगी की जो कठिनाइयाँ हैं ना, वो धीरे धीरे ईश्वर खुद दूर कर देंगे। इसीलिए यदि आप घर में रहना पसंद करते हैं, एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो इससे अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि इसे ताकत बनाइए और उस अकेलेपन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। उसको परमात्मा के साथ जोड़िए, नाम सिमर कीजिए। जब आप ये करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको कोई भी कष्ट नहीं सताएगा। आप हमेशा अंदर से खुश महसूस करेंगे। कोई तकलीफ़ परेशानी आएगी भी तो वो छूमंतर होकर चली जाएगी। आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? आपकी मुश्किलें खुद ब खुद आसान होती जाएंगी। एक बार ये करके देखिए, रिज़ल्ट ना मिले तो कहना मुझे आकर, है ना? रिज़ल्ट डेफ़िनेटली मिलेगा। जब आप आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे ना, तो आप खुद ब खुद अपने लाइफ में चमत्कार होते हुए देखेंगे, महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल फेस्टिवल सीज़न चल रहा है ना? दिवाली तक सब लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। कई बार ये सब चीज़ें हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें, किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करें। तो तब शांति ही सबसे बड़ा उपाय होता है, क्योंकि मन को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम जैसे सिलाई करने वाले लोगों के पास हर वक्त काम होता है, हर वक्त सुबह से लेकर रात तक हम इन सब कामों में उलझे रहते हैं। क्या काम नहीं होता एक महिला को घर में आज के दिनों में, है ना? सिलाई भी करनी है, कस्टमर के काम भी टाइम पर पूरे करके देने हैं, घर की साफ़ सफाई भी करनी है क्योंकि दिवाली आ रही है, साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी काम हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन सभी कामों को टाइम पर तभी कर पाएंगे जब अंदर से फ्री महसूस करेंगे। सब कुछ उस पर सौंप दो, है ना? सब कुछ उस पर ही सौंप दोगे ना, तो आपकी लाइफ ईज़ी होगी। आपको टेंशन होने के बावजूद भी टेंशन ही नहीं होगी, सबसे बड़ी बात ये है। तो सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो या फिर किसी भी बात से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री भी करते हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे हाइप का ऑप्शन आता है यूट्यूब की तरफ से, तो उसको हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। मेरी वीडियो को हाइप देंगे तो मेरी वीडियो और आगे दूसरे लोगों तक भी जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।